हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज हमने दो टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक है तो इसे हम पढ़ते हैं। आपको आज हमने पढ़ना है प्रोफेशनल एसोसिएशन रोल, यानी कि लाइब्रेरियन के प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल एसोसिएशनल रोल। भाई सीधे सीधे एक शब्द में कहें तो आपको किसके रोल पढ़ने हैं? जो हमने इथिक्स पढ़ी, इथिक्स पढ़ ली। भाई इथिक्स तो हमने पढ़ ली थी। इथिक्स में क्या था भाई? आचरण और विचारों को परिवर्तन करके हमने बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और आकर्षित कर दिया तो हमने क्या करा? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई। अब आता है रोल। क्या रोल है लाइब्रेरी एसोसिएशन का? उसके रूल्स क्या हैं? रोल क्या है? ये सब चीज़ें हमें पढ़नी। भाई रोल क्या है? एक शब्द में रोल का हिंदी अनुवाद करें तो रोल क्या, उसके कर्तव्य क्या है? भाई लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रोफेशनल एसोसिएशन के कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य है लाइब्रेरी का विकास। हिंदी में आपको ये लग रहा होगा हर जगह लाइब्रेरी का विकास, हर जगह लाइब्रेरी का विकास। लाइब्रेरी का विकास ही जरूरी है, तभी आप लाइब्रेरियन बनोगे। पाठक यानी कि स्टूडेंट का लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा आना। ठीक है भाई, ये दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। भाई रोल क्या है? यही रोल है आपका। लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब ये है भाई, आपने एक दुकान खोली। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ये दुकान खोली। ये दुकान है आपकी किसकी? कुछ भी मान लीजिए XYZ की शॉप है। ठीक है, ये दुकान है ABCD की, ये दुकान है MNO की। ठीक है, तो आपकी दुकान है ये। ठीक है, ये दो दुकान किसी और की है। तो और ये सेम दुकान, मान लीजिए ये दो सेम है, और तीसरी दुकान में जो आपकी दुकान है उसमें भी सामान सा सेम ही है। ठीक है, यानी कि इसे लाइब्रेरी 1 कह लेते हैं, इसे लाइब्रेरी 2 कह लेते हैं, और ये है आपकी लाइब्रेरी 3। तो क्या आप अपनी दुकान को बढ़ाना नहीं चाहोगे? आज आपने 100 रुपये से दुकान चोरी करी, तो क्या उसे 1000 रुपये पर नहीं लेके जाओगे? क्या उसे 10,000 पर नहीं लेके जाओगे? क्या उसे 1 लाख पर नहीं लेके जाओगे? तो यही रोल होते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन के, लाइब्रेरी प्रोफेशनल एसोसिएशन के। यही रोल है कि लाइब्रेरी की दिन पर दिन पदोन्नति करना, दिन पर दिन उसकी व्यवहार बोलो, उसका विकास करना, दिन पर दिन उसमें एक तरह से विकास करना, यानी कि ये सब चीज़ें आती हैं। अब समझ गए होंगे आप उदाहरण के थ्रू। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, 4-5 लाइन है बस, और कुछ नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। ये आपका जो टॉपिक है, इस तरह के जो टॉपिक हैं जितने भी, जैसे देखिए मैं आपको टॉपिक बता भी देता हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सीधे सीधे 5 जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट। एक तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, RRLF मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, FID, IFLA, LA, ILA, ALA, ISLO, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। यूनेस्को मिलेगा ही मिलेगा। बिब्लियोग्राफी मिलेगा ही मिलेगा, जो ये पेपर के हैं। और जो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा? इथिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी के ये हैं लॉज हैं, वो पूछे जा सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियनशिप है, ये पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू और थ्योरी दोनों को मैं एक दिन में, यानी कि संडे तक आपका सारा सिलेबस में एक तरह से अलग अलग बांट दूंगा, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या आते हैं हम रोल पे थे।
यानी कि रोल क्यों आवश्यक है इसके। भाई रोल किस लिए आवश्यक है? रोल की आवश्यकता, बस इतना सा चैप्टर है, यानी कि इतने चैप्टर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। रोल क्यों आवश्यक है? लाइब्रेरी का विकास। भाई लाइब्रेरी का विकास होगा तभी तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जिंदा रहेगी। आप ये मान लीजिए आपका घर है या फिर किसी ने एक दुकान ली, चलो दुकान से ही उदाहरण से समझते हैं, दुकान ली, जब उसका दिन पर दिन बढ़ता जाएगा तभी तो आप उसका किराया भी दोगे, उसमें सामान भी ला के डालोगे। ये थोड़ी कि आप एक तरह से ख़त्म करते चल जाओ, फिर कहाँ से लाओगे पैसा, कहाँ से लाओगे? उसको दुकान को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, उसको 2 से 4 भी करना है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको लाइब्रेरी का पहले विकास करना है। फिर आता है ग्राहकों को जोड़ना, यानी कि स्टूडेंट को, चलिए पूरा ही लिख देते हैं फिर आप कहेंगे, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से जोड़ना। और क्या रोल है? लाइब्रेरी मेंबर का विकास, लाइब्रेरी को क्या करना? भाई विकास में सारी चीज़ें आ जाएंगी, वैसे बजटिंग इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, आपको स्टूडेंट को बढ़ाना है, मेंबर्स को विकास करना है और लाइब्रेरी का विकास करना है। जब हमारे ये तीनों रोल पूरे हो जाएंगे तो लाइब्रेरी एसोसिएशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन जो भी है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाएगी। और मेंबर्स में क्या कहेगा? सैलरी, ग्रेड, सर्विस, वर्क चीज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, यानी कि बुक्स भी आ जाएंगी, सारी चीज़। भाई बुक भी तो बढ़ानी है हमें, बुक्स को 2 से 4 करना, ठीक है। ये चीज़ है आपका रोल ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल या रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। यही एसोसिएशन का काम होता है और कोई काम नहीं है। जो इतनी भी चीज़ें हैं भाई, हमें पाठक का विकास करना है, पाठक को लाइब्रेरी में लाना है। आप ये बता दो, अगर आपकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आएगा तो पहले दिन आप उदास हो जाओगे, दूसरे दिन भी ना आए, तीसरे दिन भी ना आए, तो आप एक ऐसा टाइम आएगा अपनी दुकान बंद करके बैठ जाओगे। वैसी ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन के एसोसिएशन का क्या काम है कि किसी तरह बच्चे आएँ, किसी तरह क्या नाम ये किताब को यूज़ हो, किसी तरह इसका रेवेन्यू जनरेट हो। भाई रेवेन्यू जनरेट होगा तभी तो। और आप हो केवीएस में, अब केवीएस में तो पीरियड लगते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ क्यों डाली गई भाई? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए चलो पीरियड भी लगा दिया, प्रिंसिपल ने कह दिया कि कोई भी लाइब्रेरी नहीं मिल जाएगा, आपको लाइब्रेरियन को क्लास में जाके उनको वहीं बैठा के रखना है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं, क्यों नहीं आती? मैं भी केवीएस से पढ़ा हूँ, तो केवी में बहुत सी सिचुएशन इस तरह की आती हैं जब आपको लाइब्रेरी एक्सेस करने नहीं दिया जाता और लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में बैठ के करते क्या हो, जाके वहाँ पे किताब से रखी होती, मैगजीन से रखी होती, वो पढ़ते हो बस। अब भाई और कोई आ गया हो एडवांस तो हमें पता नहीं, पर जब मैं था तब भी यही था, और जो अभी तक की मैंने सुने हैं यही माहौल है। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये आपने रोल भी पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। अब आपका जो ILA है वो सब कल पढ़ेंगे हम, यानी कि आपकी जो कल शायद मैं आपका ज़्यादातर 5 ही पार्ट भी कवर कर दूँ, छठा पार्ट बचेगा, छठा पार्ट। यानी कि आज शनिवार है, संडे को मुझे कन्फर्मली, यानी कि आपका चाहे किसी भी तरह करने पड़े, मैं आपकी पहली यूनिट ख़त्म कर दूंगा, चाहे आपको 1 क्लास में ख़त्म करूं चाहे 2 क्लास में ख़त्म करूं। संडे को आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।